सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। अपने दुश्मनों में रेड डेविल्स के नाम से मशहूर भारत में कई सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स का ड्रीम और हमारे देश की आन बान और शान पैरा ट्रूपर्स स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव्स, जो कि पैरा एसएफ, पैरा स्पेशल फोर्स या पैरा कमांडोज के नाम से जाने जाते हैं। और इन पैरा कमांडोज की पहचान मुख्य रूप से 3 चीजों से होती है। पहली मरून बैरे, दूसरा उनका स्पेशल फोर्सेस का शोल्डर टाइटल और तीसरा बलिदान बैज। लेकिन इन तीनों में जो बलिदान बैज है वो डिफेंस एस्पिरेंट्स को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। और हमें इसी बलिदान बैज के रिगार्डिंग कई सारी अलग अलग तरह की क्वेरीज देखने को मिलती हैं, जिनमें जो सबसे कॉमन क्वेरी है वो ये है कि बलिदान बैज पैरा कमांडोज किस तरीके से अर्न करते हैं, यानी कि इसको अर्न करने की क्या प्रोसेस होती है। तो आज के एपिसोड में हम आपको इसी से जुड़ी जानकारी देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से बलिदान बैज अर्न किया जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। पैराट्रूपर्स को मुख्य रूप से बिहाइंड एनिमी लाइंस यानी कि दुश्मन के क्षेत्र में उतर के ऑपरेशंस को अंजाम देने के उद्देश्य के साथ बनाया गया था और ये सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल हुई थी। और फिर 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद एक स्पेशलाइज्ड फोर्स बनाई गई और जिसे नाम दिया गया पैरा कमांडोज। और पैरा कमांडोज क्या है और एक क्या करने की काबिलियत रखते हैं, इस बात से शायद आप में से हर कोई बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ होगा। लेकिन जिन्हें शायद इनके बारे में अच्छे तरीके से मालूम नहीं है, तो उनके लिए हम बस ये कहना चाहेंगे कि पैरा स्पेशल फोर्स का एक स्क्वाड, जिसमें मेनली 6 कमांडोज होते हैं, ये 6 कमांडोज दुश्मन के करीब 1000 रेगुलर आर्मी सोल्जर्स पर भारी पड़ सकते हैं। और पैरा कमांडोज इंडियन मिलिट्री के सबसे मजबूत, सबसे तेज और सबसे ज्यादा ट्रेन सोल्जर्स में आते हैं। और इन कमांडोज को इस काबिल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इनकी ट्रेनिंग निभाती है। यहाँ तक कि जो पैरा कमांडोज का सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो दुनिया के सबसे मुश्किल मिलिट्री सिलेक्शन प्रोसेस में आता है और केवल 10% यानी कि सिर्फ 10% से भी कम लोग इस सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा कर पाते हैं। बाकी इस एपिसोड में हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि पैरा स्पेशल फोर्सेस को कैसे ज्वाइन किया जाए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हम ऑलरेडी वीडियो पहले बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे इस वीडियो के आई बटन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। हम इसमें बात करेंगे कि पैरा स्पेशल फोर्सेस का जो बलिदान बैज है वो किस तरीके से अर्न किया जाता है और वो किसको मिलता है। तो जो ये बलिदान बैज है ये इंडियन आर्मी के सबसे प्रतिष्ठित बैज में आता है और इसे केवल पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्सेस बटालियन ही पहन सकती हैं, जिनमें 1 पैरा एसएफ, 2 पैरा एसएफ, 3 पैरा एसएफ, 4 पैरा एसएफ, 9, 10, 11, 12 और 21 पैरा एसएफ आती हैं। और इस पैरा एसएफ बटालियन को ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले पैरा ट्रूपर्स के सिलेक्शन प्रोसेस को क्लियर करना होता है। और जो पैरा ट्रूपर्स के सिलेक्शन प्रोसेस को क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद केवल वही पैरा स्पेशल फोर्स की एडवांस सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जा सकते हैं। और इस सिलेक्शन प्रोसेस साल में 2 बार होती है और ये न केवल दुनिया की सबसे मुश्किल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोसेस में आती है, बल्कि दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट मिलिट्री सिलेक्शन प्रोसेस भी है। स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर्स की शुरुआती ट्रेनिंग करीब 3.5 साल तक चलती है, लेकिन ये ट्रेनिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि 3.5 साल के बाद आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। इनफैक्ट स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर्स की जो ट्रेनिंग उनकी पूरी सर्विस में चलती रहती है, जिसमें पहले बेसिक ट्रेनिंग और फिर उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग होती है। और इस दौरान उन्हें इन्फिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन के अलग अलग तरह के स्पेशलाइज्ड मोड सिखाए जाते हैं, जिसमें उन्हें हवा, पानी, जमीन हर जगह से ऑपरेट करना सिखाया जाता है। यानी कि पैरा कमांडोज एक प्रोफेशनल कॉम्बैट फ्री फॉलर होने के साथ साथ एक प्रोफेशनल कॉम्बैट डाइवर भी होते हैं, जिसमें जो इनकी कॉम्बैट फ्री फॉल वाली ट्रेनिंग है वो आगरा में स्थित पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल में होती है, जहां वे हाई ऑल्टीट्यूड लो ओपनिंग और हाई ऑल्टीट्यूड हाई ओपनिंग जैसी अलग अलग तरह की टेक्निक सीखते हैं। और वहीं जो कॉम्बैट डाइविंग वाली ट्रेनिंग है उसके लिए उन्हें कोची में स्थित नेवल डाइविंग स्कूल में भेजा जाता है। और इन कमांडोज को अलग अलग टेरेन और एनवायरमेंटल वॉरफेयर में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देने के लिए इन इंडियन आर्मी के अलग अलग खास कमांडो स्कूल्स में भी भेजा जाता है, जिनमें एक सबसे मशहूर है बेलगांव में स्थित कमांडो ट्रेनिंग कैंप। और इसी तरह सोनमर्ग में स्थित हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, मिजोरम के वेरेंटे में स्थित काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल, राजस्थान में स्थित डेजर्ट वॉरफेयर स्कूल और नाहन में स्थित इंडियन स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल। ये सब वो एकेडमीज हैं जहां कमांडोज को अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन जो सोल्जर्स इस ट्रेनिंग को पूरा कर भी लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका सिलेक्शन फाइनल हो गया है।
और वे बलिदान बैच हासिल करने के लिए तैयार हैं। असल में बलिदान बैच को हासिल करने के लिए इन्हें साल भर के लिए हॉस्टाइल जोन में एक्टिव ऑपरेशंस में अपनी सर्विस देनी होती है और इस प्रोसेस को कहते हैं बलिदान पद। और अगर वो सोल्जर इस दौरान अपनी काबिलियत को साबित कर पाता है और वो इस बलिदान पद वाली प्रोसेस पर सर्वाइव कर जाता है, तब जाके उसे औपचारिक रूप से बलिदान बैच देके पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्सेस बटालियंस में शामिल किया जाता है। और आप ये मान के चलिए कि अगर इस बलिदान बैच के लिए करीब 100 वॉलंटियर्स आए हैं तो उनमें से केवल 4 या 5 ही आखिर में इसको हासिल कर पाएंगे। और बाकी अगर आप उनमें से हैं जो इस पैरा स्पेशल फोर्स की सिलेक्शन प्रोसेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी को हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। हम मानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।